ने इंद्र की पत्नी जयंती के साथ शादी की। किनकी पत्नी? पुत्री, इंद्र की पुत्री के साथ, जयंती के साथ शादी की। जयंती के द्वारा 100 बच्चे हुए। कितने? 100। बड़े पुत्र का नाम था भरत, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो ऋषभदेव अपने पुत्र भरत को राजगद्दी सौंपी और वो परमहंस हो गए। परमहंस मतलब नंगे धड़ंगे वन में विहार करने लगे, बिना कपड़े के रहने लगे। ऐसे जब ऋषभदेव वन में विहार करने लगे तो एक अरहन नामक राजा ने उनको देखा और उन्हीं का अनुसरण करने लगे। जब उन्होंने उनका अनुसरण करना चालू कर दिया, वहीं से जैन मत का आरंभ हो गया। ये जो जैन धर्म है ना, तभी से चलता आ रहा है। अरहन नामक राजा ने जब वो अपनाया ऋषभदेव का आचरण, तो भरत के 5 पुत्र हो गए। कितने पुत्र? 5। बड़े पुत्र को सत्ता सौंपी और मन की ओर चल पड़े तपस्या के लिए। और जब वन में गए तो उन्हें प्यास लगी, और प्यास लगी तो एक सरोवर के पास गए, तालाब के पास गए, पानी पी रहे। तो वहां पे देखा कि एक हिरण, गर्भवती हिरण जल पी रही थी, तालाब की पानी पी रही थी। तो एक सिंह ने दहाड़ा और उस दहाड़ के डर के कारण हिरण ने उछाल मारा, तो गर्भ से उसका बच्चा निकल गया और वह जल में कूद गई और उसका मृत्यु हो गई। वो मर गई और उसका बच्चा, उनके बच्चे को लेकर के भरत जी अपने कुटिया में आए। उस हिरण के बच्चे को अपने कुटिया में रख करके उसका लालन पालन करने लगे, और लालन पालन करने लगे तो उनकी उस हिरण के साथ आसक्ति हो गई, लगाव हो गया। और समय बीता, हिरण बड़ी हो गई, तो हिरण ने उस कुटिया को छोड़ करके वन में चली गई घूमने के लिए। उस कुटिया का परित्याग कर दिया। आसक्ति होने के कारण भरत जी हिरण की वीरा को ना सह पाया और उनकी मृत्यु हो गई। इतना रुदन किए, इतना उन्होंने हिरण के लिए रोया। तो हमने बोला था कि मरते समय जो जिसकी जैसी सोच होती है वैसा ही उनको अगले जन्म में स्वरूप मिलता है। तो उन्होंने हिरण के बारे में सोच करके मरा, इसलिए उनका अगला जन्म हिरण का हुआ। किसका जन्म हुआ अगले जन्म में? हिरण। भगवान की कृपा से उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण था, इसलिए हिरण के शरीर को त्याग कर दिया और अगला जन्म उन्हें ब्राह्मण का मिला। ब्राह्मण शरीर में भी उन्हें अपने 2 जन्म पूर्व जन्म का स्मरण था, इसलिए वो बोले कि अब मुझे इस दुनियादारी में नहीं लगना है, इस माया में नहीं फंसना। अब केवल मेरा एक ही उद्देश्य है, भगवान को पाना। ये कैसे हुआ? भगवान की कृपा से। और उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। जब उनका नाम जड़ भरत क्यों पड़ा? तो वो उनको पूर्व जन्म का स्मरण था, इसलिए इस माया में फंसना ही नहीं चाहते थे। तो ऐसी उनकी हरकत हो गई कि घर वालों ने उन्हें पागल घोषित कर दिया। वो नहीं समझते कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता, ये माया मोह में फंसना ही नहीं चाहते।
कौन माँ, कौन पिता, कौन चाचा, कौन ताऊ। इसलिए उनके घर वालों ने क्या किया, पागल घोषित कर दिया। और जब उनके माता पिता गुजर गए तो उनके भाई भाभियों ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया और खेतों में डेरा उनका लगा दिया, खेत की रखवाली। समय बीतता गया, जड़ भरत जी तपस्या। एक दिन कुछ डकैत नर बलि के लिए नर को ढूंढने आए। नर बलि मतलब आदमी को बलि चढ़ाया जाता है। तो डकैत आए और जड़ भरत को पकड़ के लेकर के नर बलि के लिए चल पड़े। जब जड़ भरत को लेकर गए मां काली के सामने, उनकी बलि जैसे चढ़ाने के लिए तैयार हुए, वैसे ही मां काली ने अपने कटार से उस सभी डकैतों का नाश कर दिया। बोल महाकाली मैया की। जड़ भरत जी वहां से निकले और जब वो आगे की ओर निकले तो आगे से उन्हें रघुगण आते हुए दिखाई दिए। रघुगण एक राजा का नाम है। उनकी पालकी आते हुए दिखाई दी। एक कहार जो था वो पीड़ित हो गया था, चोट लग गई थी, तो उनके कहारों ने उनको हटा करके जड़ भरत जी को पकड़ के कहार बना दिया। अब जड़ भरत जी धर्मात्मा, उनसे कोई पाप ना हो ये चाहते थे। अब पालकी उठाए एक हाथ में और आंख नीचे देख के चलते थे कि कोई चींटी, कोई जानवर, कोई पशु पक्षी हमसे दब के न मर जाए, हमें पाप न हो जाए। क्योंकि पाप लगेगा तो उसका प्रायश्चित भी करना पड़ेगा, उसका दंड हमें मिलेगा। प्रायः ये जो शरीर है बिना कर्म किए नहीं रहता, लेकिन अपने से कोशिश करना चाहिए कि हम किसी की हत्या ना करें, चाहे वो गलती से हो कैसे भी। तो चलते थे, जैसे ही कोई चींटी दिखती वो वहां से कूद जाती थी। जब कूदते थे तो हाथ में है कहार, डोली, तो डोली में झटका पड़ता था। ये एक बार हुआ, दो बार हुआ। जब तीसरी बार हुआ तो राजा रघुगण नीचे की ओर देखे और डांटने लगे, कौन ऐसा कर रहा है। तो और जो कहार थे वो इनको दिखा करके इन्हें दोषी ठहराने लगे। महाराज यही है, ये अभी नया नया एडमिशन लिया है, हाँ यही कूद रहा बार। तो देखे रघुगण कि ये शरीर से हटक करता है, उनकी अवज्ञा करने लगे, ताना देने लगे, नहीं शरीर से दुबला पतला है, पूरा शरीर के भार इसी के ऊपर है, इसलिए थोड़ा ये भार उठा नहीं पा रहा है, आप लोग थोड़ा सहायता करेंगे। ऐसे ताना मारने लगे। फिर चल दिए आगे, फिर आगे एक चींटी दिखी, फिर वो कूद पड़ी। जब आगे कूदे फिर रघुगण ने कहा, तुम नहीं मानोगे, मैं तुम्हें दंड दूंगा, तुम अपने हरकतों से बात आने वाले नहीं हो। तो जड़ भरत जी वहां पे कहने लगे कि मुझे क्या दंड दोगे, दंड दोगे तो इस शरीर को दोगे, मुझे दंड नहीं मिलेगा। इस शरीर को चोट लगेगा, हमारा क्या होगा, हमें तो कुछ नहीं होगा। जब ऐसी बातें करने लगे, धर्म की बातें करने लगे, समझाने लगे रघुगण को, तब रघुगण डोली से उतरे और हाथ जोड़ के पूछने लगे, महाराज आप हो? हम तो आपको अज्ञानी समझ रहे थे, लेकिन आप इतने धर्म शास्त्रों की बात कर रहे हैं, आप हैं कौन? देखिए महाराज, मैं आपसे इसलिए पूछता हूं, मैं किसी से नहीं डरता, मैं इस संसार के किसी भी प्राणी से नहीं डरता, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं। अगर स्वयं मेरे साथ नारायण भी युद्ध करने के लिए आए तो भी मैं पीछे नहीं जाऊंगा, मैं उनसे भी युद्ध करूंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ डरता हूं तो एक व्यक्ति से, वो कौन है? ब्राह्मण। और सताए एक सते, ब्राह्मण सताए कुल सते। एक को सताने से सिर्फ कुछ नहीं होता, लेकिन जब ब्राह्मण सत्ता है, जब सताया जाता है तो ब्राह्मण के श्राप से पूरा कुल नष्ट हो जाता है।
एक बार जब वो श्राप दे दे ब्राह्मण तो पूरा कुल का कुल नष्ट हो जाता है। इसलिए मैं सिर्फ डरता हूं तो इस जनेऊधारी ब्राह्मण से डरता हूं, बाकी मैं किसी से नहीं डरता। तब रघुगण ने प्रश्न किया कि महाराज जब हम कोई दंड देते हैं, इस आत्मा को दर्द होता ही नहीं, फिर दर्द होता किससे? तब वो समझाने लगे और समझाए, फिर रघुगण का भी वहीं से उद्धार हो गया। फिर महाराज खगोल भूगोल के बारे में बताया परीक्षित को, सुखदेव जी। 7 द्वीप और 7 समुद्र, 7 लोग ऊपर, 7 लोग नीचे। 7 लोग ऊपर कौन कौन से? भू, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यः। ये 7 लोग ऊपर और 7 लोग नीचे। कौन कौन से? अतल, वितल, सुतल, तरातल, रसातल, महातल, पाताल। ये 7 लोग नीचे। ये कितने दूरी में है? तो 50 करोड़ योजन। कितने दूरी में है? 50 करोड़ योजन। इसका विस्तार इतने दूरी में है। तो फिर उन्होंने कहा कि महाराज ये जो बोलते हैं कि ये तुम नरक में जाओगे, जहां पे जाओगे वहां पे जाओगे, इस नरक में जाओगे, ये नरक है कहां? आखिर इस संसार में ही है ना नरक, इस नरक है कहां? तो उन्होंने कहा कि दक्षिण दिशा की ओर 99,000 योजन की दूरी पर नरक है। कितने हजार? 99,000 योजन की दूरी पर नरक है। किस दिशा की ओर? दक्षिण दिशा की ओर। 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं। कितने? 28 प्रकार। कौन कौन से? तत्र एकै नरकानेक विशन्ति गणयति अथतांस्ते राजन्नाम रूप लक्षणतो नुक्रमिष्या मस्तां मिश्रोन्भतां मिश्रो रौरव महारौरव कुंभीपाक कालसूत्र मसीपत्रवन शुकरमुख मंदकूप कृमि भोजन छंदस्तप्त सुरविदकतकल श्यामले वैतरणे भुजोदः प्राणरोध विशेषण लालाभक्ष कारये माधवे वार्चे रयः पानमिति किंच क्षारकरवर्दो दक्षमण भोजन शूलप्रोतो गंधशुको विटनिरोधः पर्यावर्तनः सूची मुक्त विष्टाष्टाविंशनरका विधियताता। ये 28 नाम बताए। कौन कौन से? ताम्रिस, अंज ताम्रिस, कुंभीपाक, ऐसे कर करके 28 नाम गिनाए और कहा कि जो जैसा कर्म करता है वैसे उनको उस नरक में भेजा जाता है। जो महाराज दूसरे का धन हरण करता है, दूसरे की स्त्री पर नजर डालता है, गलत निगाहें डालता है, उसको ताम्रिस नरक में धकेल दिया जाता है। कौन सा नरक में? ताम्रिस में। और ताम्रिस नरक में क्या होता है? तो आग के समान तपता हुआ भूमि रहता है। जितना ताप, जितना गर्म आग में होता है, उतना ही गर्म ताम्रिस नरक में उस पर ढकेल दिया जाता है। और जो किसी के साथ द्रोह करता है, छल कपट करता है, उसको कौन सा नरक में डाला जाता है? तो रौरव नरक में डाला जाता है। और जो घर में आए मेहमान को गलत दृष्टि देखता है कि कहां से आ गए, कौन खाना पीना बनाने लगे, झूठों पे आ गए हमारे घर, ऐसा जो करता है उनको वज्रतुंड नरक में डाला जाता है। वहां पे वज्र नामक पक्षी उनकी आंखों को निकाल फेंकता है। जो घर में आए मेहमानों को गलत दृष्टि से देखता है, द्वेष भावना से देखता है, ऐसे कर करके सभी पापों को बताया। 28 प्रकार के नरकों के बारे में बताया। फिर परीक्षित ने कहा महाराज इससे बचने का उपाय क्या है? ये नरक है क्या? उन्होंने कहा इस नरक को तुम धोबी घाट समझो। क्या? धोबी घाट। जैसे कपड़े पहनने के बाद गंदे हो जाते हैं, धोबी ले जाता है, उसको पटक पटक के साफ करता है।
लेकिन महाराज धोबी कपड़ा तो साफ करता है पर उस पर कपड़े पर दया नहीं करता, वे नहीं धीरे धीरे कस के रगड़े, नहीं तो पटकता है। वही नरक है। पाप करो तो ऊपर जाते रहे, कुछ तो नरक में तुम्हें पटक पटक के साफ किया जा रहा है। इस मन के द्वारा जितने पाप होते हैं उस मन को पटक पटक के साफ किया जा रहा है। तो बोले महाराज यही उपाय नहीं, बोले नहीं, एक और उपाय है, तुम खुद से साफ करो कपड़ा, या घर में खुद से साफ करते हैं या फिर धोबी को देखो। तो बोले कि अपने से कैसे साफ होगा पाप? तो बोले एक उपाय बताया, क्या? तो भगवान का कीर्तन करो, भगवान के गणों का नाम करो। उस नाम का कीर्तन करने से क्या होगा? तुम्हारा पाप कट जाएगा। फिर आगे एक और कथा सुनाई अजामिल की। अजामिल एक ब्राह्मण थे, गृहस्थी ब्राह्मण थे। एक दिन वो वन में लकड़ी गिरने गए तो उन्होंने एक वैश्या को देखा और उनसे उनका लगाव हो गया। घर द्वार छोड़ करके उस वैश्या के साथ उस जंगल में रहने लगे। पति पत्नी पुत्र सबको छोड़कर उस वैश्या के साथ जीवन बिताने लगे। और उनके 2 पुत्र हुए। छोटे पुत्र साधु संतों कहने पर उनका नाम क्या रखा? नारायण। क्या रखा? नारायण। समय बीतता गया, नारायण से उनकी आकर्षणता, प्रेम व्यवहार ज्यादा होने लगा। छोटे बच्चों से आमतौर पर माता पिता का ज्यादा स्नेह होता है, वैसे ही नारायण से उनका लगाव अधिक हो गया। समय बीता, जब अजामिल की मृत्यु के समय आया तब यम के दूत आकर उनके सामने खड़े हुए। जब यम के दूतों को सामने खड़ा हुआ देख नारायण नारायण बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। फिर भगवान नारायण के पार्षद उनके सामने आकर प्रकट हुआ और यमदूतों को मार के वहां से भगा दिया। जाओ तुम। बोले महाराज मुझे क्यों भगा रहे? तो इसलिए हमारे प्रभु नारायण का नाम लिया है। बोले बात आपको गलत सोच है, इसने आपके प्रभु का नाम नहीं लिया, इसके पुत्र का नाम है नारायण, इसलिए अपने पुत्र को बचाने के लिए बुला रहा है। तो बोले इसका पुत्र पहले जन्म लिया कि हमारे भगवान का नाम पहले नारायण था? बताओ। तो बोले नारायण का नाम पहले था, इसके पुत्र को बाद में। तो हमारे पुत्र का, हमारे परमेश्वर जगत पिता जगदीश्वर को उसने पुकारा, इसलिए तुम लोग यहाँ से जाओ, हमारे भगा दिया यमदूत। और यमदूत भागे भागे गए धर्मराज के पास, यमराज के पास। बोले महाराज अब हम ये अपनी ड्यूटी पकड़ो, मैं ये ड्यूटी नहीं करने वाला, ये नौकरी में नहीं करनी, इस नौकरी में बहुत घाटा है। बोले क्या हुआ? तो बोले महाराज हम गए थे उसको लाने अजामिल को, तो यहाँ पे भगवान के पार्षद आपने जो मार कर भगा दिए। बोले क्या हुआ बताओ? तो बोले जब हम उसको पकड़ने गए तो वो नारायण नारायण चिल्लाने लगा। बोले शांत हो, नारायण नारायण यहाँ के नाम नहीं है। अगर तुम यहाँ पे नारायण नारायण का नाम लोगे तो ये जितने कैदी इस घर में भर रहे हैं सबको छोड़ना पड़ सकता है, हमारी जो नौकरी है वो भी खत्म हो जाएगी। धर्मराज का काम क्या है? जितने लोग हैं उनको निर्णय करना कि कहाँ पे जाएगा, नरक में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, कहाँ पे जाएगा। बोले कि अगर तुम नारायण नारायण नाम लोगे तो ये सब जो हमारा नौकरी है इसको भी तुम खा जाओगे, इसे शांत हो। तो बोले भगवान बताओ, आप बोले थे कि जाओ उसे पकड़ के लाओ, अब बताओ मैं किससे पकड़ूं? तो धर्मराज ने कहा कि उसको पकड़ो जो भगवान का नाम न लिया, जो भगवान का नाम लेता हो उसे तुम पकड़ के लाओगे तो यही होगा तुम्हारे साथ। ऐसे बताया। फिर अजामिल का ऐसे उद्धार हुआ, ऐसे अजामिल जैसे महापापी का भी उद्धार हुआ, इतना पापी था। फिर वृत्रासुर की कथा आती है। प्रजापति दक्ष का अगला जन्म हुआ प्रचेता के रूप में। प्रचेता दक्ष के नाम से वो कहलाया। प्राचेतस
प्राचेतस दक्ष के नाम से कहलाया। और दक्ष की पत्नी का नाम क्या है? असकनी। उनकी पत्नी का नाम क्या है? असकनी। दक्ष ने संकल्प से 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। संकल्प से कितने? 10,000। नारद जी आए और उन पुत्रों को बाबा बैरागी बना दिया। समझा बुझा करके उन्हें मोह माया में फंसने से मना कर दिया और बैरागी बना दिया। दक्ष को बहुत गुस्सा आया, अपने गुस्से को शांत किए और फिर 1000 पुत्रों को जन्म दिया। फिर 1000 पुत्रों को भी नारद जी क्या किए? साधु बना दिया। फिर ये देख करके दक्ष ने श्राप दे दिया नारद को कि जाओ, आज के बाद तुम 2 घंटे से ज्यादा कहीं नहीं रुकोगे। इसलिए नारद जी कहीं एक क्षण 2 घंटे से ज्यादा कहीं रुकते नहीं। फिर दक्ष की 60 बेटियां हुआ। 60 बेटियों में से 28 का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृग, आर्द्रा, पुनर्वसु, जो कि नक्षत्र है। ये किसकी बेटियां हैं? दक्ष प्रजापति, जिनका विवाह चंद्रमा के साथ हुआ। और 13 बेटियों का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ। कितने? 13। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां में एक नाम था अदिति और दूसरे नाम था दीति। उन्हीं 13 पत्नियों में से दीति और अदिति। तो दीति से असुर पैदा हुआ और अदिति से देवता। दीति के भी एक बेटी हुई रचना। वो भी उनका विवाह एक ऋषि थे, त्वष्टा मुनि के साथ उनका विवाह हुआ। और त्वष्टा